नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में उन सब लोगों का स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से रहे होंगे। कार्यक्रम का हम अपने शुरुआत करते हैं। आज की जो बातचीत हम लोग शुरू करेंगे तो पहले बच्चों की तरफ से कुछ सवाल होंगे। बच्चे मेरे से कुछ पूछेंगे अगर उन्होंने पिछले क्लासेस में अटेंड की हैं। केवी बिलासपुर। यस बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू टुडे बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं आज आप लोगों की तरफ से कुछ पूछना चाहता हूँ। आज आपके मन में तबले को लेके अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सामने एक बच्चे के तबला भी रखा हुआ है, तो ये तबला क्या है, किस तरह से बना हुआ है, किस तरह का साज है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों में से कोई एक दो सवाल पूछें और उससे और बच्चों को भी जानकारी मिलेगी और मुझे भी जानकारी मिलती है। कभी बच्चे इतने अच्छे सवाल पूछते हैं कि जो हम लोगों के भी मन में नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि केवी बिलासपुर के बच्चे और उनकी अगर टीचर वहाँ पर हैं तो वो भी कुछ अगर मन में सवाल हो तो प्लीज़ शुरू करें सवाल। अच्छा, आपकी पहली क्लास है? अच्छा, अगर पहली क्लास है तो मैं आपको तबले के बारे में बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में, ब्रीफ में जानकारी दूं। तबला ये एक साज है जिसमें दो अलग अलग तरह के आप देख रहे होंगे। ये शेप के तबला पूरा दोनों मिला के है। एक डग्गा बोलते हैं इसको तबला बोलते हैं, ये दायां या बायां बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक में बहुत भारी आवाज़ आती है, एक में बहुत पतली आवाज़ आती है। दोनों को मिला के ही बोल बने हुए हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ के जितने भी संगीत है उन सब में तबले का इस्तेमाल होता है, चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म म्यूज़िक हो, हमारा शास्त्रीय संगीत हो, या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, वोकल हो, डांस हो, हर तरह के संगीत में तबले की ज़रूरत पड़ती है। और जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं उसी तरह से तबले में भी बातचीत होती है। अब जैसे एक बोल है ना, ती तीटे, ना तीटे, तिन तीना। इसी तरह से बाएं के कुछ बोल हैं। अब इनमें से एक बोल हम दाएं में मिला देंगे तो देखिए क्या साउंड आएगा। धा धा धा, तिन धा, धगिन धा, तिट तिट धा धा तिट धा, धा तिट धा तिट धा, तिट तिट धा धा तिट धा तिट धा तिट धा धा धा। इस तरह से अलग अलग तरह के बोल हम दोनों हाथ से मिला के बजाते हैं और इसको कहते हैं तबले की भाषा, वाणी। ये एक भाषा है तबले की, और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में, इसी तरह से तबले की अपनी भाषा है। तबले के अपने अलग अलग बोलों को मिला के और बहुत सारे फ्रेज़ बनते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग बहुत सारे बोलों को मिला के हमारे गुरुओं ने उनको कंपोज किया है, और वो कंपोज करते हैं तो कोई एक ताल बन जाती है। जैसे दादरा है, कहरवा है, आप लोगों ने सुना ही होगा। कितने बच्चों ने केवी बिलासपुर के कितने बच्चों ने दादरा सुना है? ज़रा हाथ उठाएं।
अच्छा, हमारे यहाँ अनेक अनेक बहुत प्रकार की तालें हैं, तो जिनमें बहुत सारी तालें बहुत प्रमुख हैं, बहुत मशहूर है, जो बहुत तालों का हम लोग यूज़ करते हैं बजाने में। अगर हम लोग फिल्म म्यूज़िक में जाएं तो वहाँ दादरा और कहरवा बहुत हर गानों में यूज़ करते हैं। हर गाने में आप देखेंगे दादरा कहरवा, लेकिन उसके अलग अलग प्रकार हैं, बीट्स को, मात्राओं को अलग अलग करके उसको बजाया जाता है। इसी तरह से दादरा है। बहुत सारे फिल्म्स में जो क्लासिकल बेस्ड हैं उनमें दूसरी तालों का भी प्रयोग किया है। तो आपके पास में कोई सवाल है केवी बिलासपुर के तो मुझे बताएं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। कोई सवाल नहीं है? अच्छा, प्लीज कनेक्ट मी टू अर्नाकुलम, केवी अर्नाकुलम। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग तबला? Okay, very good. Very good. So, do you have any idea what is ताल? ताल का कोई आइडिया है आप लोगों को? तीन ताल तो है, दिस इज फाइन। तीन ताल है, एक ताल है, रूपक ताल है, दादरा ताल है, कहरवा ताल है, एंड देर आर different talas, different time cycles. So, have you any idea what is tal? What is tal actually? What is the meaning of tal? You know, tal, how do you make tal? केवी अर्नाकुलम, how do you make tal? जब हम एक टाइम साइकिल को बांध देते हैं बाउंड्रीज से, when we connect the boundary of time cycle, that becomes tal. It could be dadra, like 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Now we have fixed 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, and if you repeat this, then it becomes a time cycle, it becomes a tal. So when we connect time cycle, or when we make a boundary of certain timing, एक पर्टिकुलर टाइम है जब हम उसको बाउंड्रीज में बांध देते हैं, then it becomes a tal. For example, this was dadra tal of 6 beat. Now I am talking about कहरवा tal. कहरवा tal is of 8 beat time cycle. So when you count 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5. Now when you count 1 to 7, it means you have made a boundary of 8 beats, and you are connected 1 to 8 all the time. The time cycle goes 1 to 8 only. Now it has become a tal. So time cycle of 6 beat, then time cycle of 8 beat, then time cycle of 16 beats. So there are 3 different talas of different time cycles. That's how it becomes time cycle. Otherwise, how would you know? For example, if there is teen tal, I'm sure all of you knows about teen tal. Do you know about teen tal? There are 16 beats. One matra, one beat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1. 1 is our destination. So you count 16, then come back to 1, then start with 1,
go till 16, then come back to 1. So when you make this circle with 16 matras of boundaries, then it becomes a time cycle. Like your watch, you have 60 seconds, then you have 60 minutes, the needle goes till 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 60. So 60 seconds when it complete 1 to 60, then it becomes 1 minute. And when you complete 60 minutes, then it becomes 1 hour. So the same system is in Teen Tal or in Tabla also. So when you count 1 to 16, then come back to 1, and you have to come back 1 because 1 is our goal, 1 is our destination. So whatever you play, you have to come back to 1 to complete your journey. So what I mean to say, 1 to 6 is your journey, which is Dadra Tal. Then you start from 1 to 8, then again it starts your journey, then finish 1. Then when you start 1 to 16, so your journey is 1 to 16. Like, for example, when you go to school from your house, but again in the afternoon you come back to your house. So your journey starts from your house till your school. Then when you come back from your school, so what is your destination? Your house is your destination. Your home is your destination. Your journey is not complete till you come back to your home. When you come back to your home, then your journey is over. So the same thing is in Tabla. So there are different time cycles which are used for different compositions. It could be 10 beats, 12 beats, but when we play tabla, you don't count numbers. You don't count numbers. Then we talk in different language. भाषा बदल जाती है. 1 is dha, 2 is dhin, 3 is dhin, 4 is dha, dha dhin dhin dha. Dha, din, din, da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dha, din, din, da. So this is instrument language. Instrument language is totally different than what we normally speak. Normally we speak Tamil, Hindi, Punjabi, Bangla, whatever language. But the language of my instrument is totally different. Is totally different than what you speak every day. So, dha din din da, dha din din da, dha tin tin da, dha din din da. This is the language of my instrument. So how do I explain to you in numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसी तरह से when we play, then you have different language. Dha din din da, dha din din da, dha tin tin da, dha din din da. Now I will show you how it sounds on the instrument. You end your time cycle all the time at 1, not on 16. You complete 16 matras, you complete 16 beats, then you end your time cycle at 1, because 1 is our goal. Now, any questions
In your mind, please let me know, quick. Who, who invented the tabla? Good question. Who invented the tabla? There was at least 7 to 800 years back, there was Sufi saint, Hazrat Amir Khusro. There was Sufi saint, Hazrat Amir Khusro. He was descendant of Hazrat Nizamuddin Auliya. He invented tabla. He invented different compositions, different few ragas also he invented. Then he invented sitar also, tabla, sitar, and few other things. Then he was a poet also. He wrote compositions, he wrote poetries also in Urdu, in Arabic, no, not sorry, in Arabic, in Urdu and in Farsi. And in Brij Bhasha also, he mixed Urdu and Brij Bhasha. So, he was a poet also. Then he was a saint, Sufi the, Faqir the. Before tabla, there was Pakhavaj. Pakhavaj was played for classical music. Pakhavaj was played for Dhurpat music. Dhurpat के लिए पखावज का इस्तेमाल होता था. But then style changed, time to time style changed. So he invented tabla. But this is the final position, this is the final shape of tabla. Then different gurus, then different vidwan, they keep on changing, they keep on research in this instrument, in this particular instrument. The shape, the material of this instrument was not before like this. There was some different material used. Like today we are using metal. This is metal or brass. You can use metal or you can use brass. But before, long time back, in the time of Hazrat Amir Khusro period, which was 700 years back, this was not the material. You know clay pot, clay mud, that was used to play this dagga. And this strap was also not so fine strap. This upper cover was also not so fine, made of leather. So time to time, when time changes, there was different materials according to the time. Now the time has changed, and our makers, they are also doing research work, how to make the instrument, good, sound, material, so many things. So we believe Hazrat Amir Khusro, the Sufi saint, he invented tabla. Then later on, when gurus, when vidwan join and starts playing, then they researched on tabla. Then they invented different gharanas also, different styles also, different schools also. Now at present we have 6 different styles. Is your question clear now, KV Ernakulam? Very good. Savai Madhopur, KV Savai Madhopur. वेरी गुड मॉर्निंग. अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चों को बजाना आता है? कुछ बजा के सुनाइए. सवाई माधोपुर, केवी सवाई माधोपुर. वेरी गुड. बहुत अच्छा बजाते हो आप तो बहुत अच्छा बजाते हो. इतना अच्छा 3 ताल बजा रहे हैं आप.
इसके आगे कुछ आता है आपको, बजा के सुनाए। वेरी गुड। कोई बच्चा बताएगा इन्होंने कौन सी ताल बजाई है? आप मत बताइए, दूसरे बच्चों को बताइए, बोलिए। वेरी गुड। कोई बच्चा बताएगा दादरे में कितने मात्रा होते हैं? वेरी गुड। दादरे में 6 मात्रा होता है और ये एक ऐसी ताल है जो हम लोग फिल्म म्यूज़िक में इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हमारे उपशास्त्रीय संगीत में भी दादरे का इस्तेमाल होता है। और जो संगीत होता है गांव में, देहात में, खेतों में, खलियान में, उनमें भी दादरा और एक और ताल होती है कहरवे का इस्तेमाल करते हैं। कहरवा आता है आपको, बजा के सुनाए। नहीं आता? अच्छा, देखिए मैं आपको कहरवा बजा के सुनाऊं। चलिए आज कहरवे की आपको थोड़ी बात बता देते हैं। धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन दिन, धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन दिन। मैं बजा के सुनाऊं आपको। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक बजा रहे हो तुम एकदम सही बजा रहे हो। एक बार फिर बजा के दिखाओ। ये कहरवा ताल है। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा पिकअप किया। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? शिवम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाया तुमने। अभी तुम इसको बोलो, धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन दिन, धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन दिन धा। प्लीज कनेक्ट मी टू भावनगर के बच्चों से। भावनगर स्कूल, यस, JNV भावनगर। मैं आपको बताऊं, हज़रत अमीर खुसरो ने तबले को इन्वेंट किया, उसको ईजाद किया। उसके बाद में जो तबले की शुरुआत हुई है वो दिल्ली से हुई है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि दिल्ली में सबसे पहले तबला बजा और जो इसका मेन स्कूल है, जो जहाँ से तबला इस्टेब्लिश हुआ, वो दिल्ली से हुआ। क्वेश्चन आपका, बोलिए। बेसिक बोल बताऊं आपको। तबले के जो बेसिक बोल हैं वो जैसे धा है, ना, तिन, ती, टे, का, घा, धीना, धा तिटे, तिटे धा। वैसे तो तबले के जो बेसिक बोल हैं वो भी गुरुजनों ने साथ ही रखे हैं। जिस तरह से राग में 7 सुर हैं, आपने 7 सुरों के नाम पता है?
सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर है ना। इसी तरह से हमारे विद्वानों ने तबले में 7 बेसिक बोल रखे हैं जो अल्फ़ाबेट है। इसी तरह से 7 रखे हैं, ना ती टे ता तिन का घा, ये 7 बोल हैं। इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे कि 7 सुरों के कॉम्बिनेशन से और गाने बनते हैं, राग रागनियाँ बनती हैं, इसी तरह से 7 बोलों के कॉम्बिनेशन से ताल बनती है। और जो तबले में बजती चीज़ें हैं वो भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नहीं, ऐसा है, धागिन तिनक धिन धागिन तिनक, ये कहरवाई है। जिसमें 4-4 का डिवीजन आए वो कहरवाई होता है। अब जो तुमने मेरे से कहा है धागिन तिनक धिन धाग, ये भी 4-4 का ही डिवीजन जा रहा है, ये भी कहरवाई है। और जो मैं बोल रहा हूँ धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन दिन, इसमें भी 4-4 का डिवीजन जा रहा है। इसको अगर हम और छोटा कर देंगे तो वो भी 4 का डिवीजन जाएगा। ये भी 4 का डिवीजन जा रहा है, ये भी कहरवाई है। क्या है, अलग अलग प्रकार हैं। मात्राओं को, तालों को अलग अलग बोलों से बांध दिया जाता है, वैरायटी के लिए, उसके प्रकार, उसका विस्तार करने के लिए। लेकिन मात्रा तो 4 ही रहेंगे या 8 ही रहेंगे। तो जो 4 या 8 मात्रे का जो टाइम साइकिल है वो कहरवा ही रहेगा, लेकिन आप उसका पैटर्न बदल देंगे, आप उसके बोलों को बदल देंगे, लेकिन बोलों को इस तरह से बदलेंगे जो वो 4 या 8 के ही मात्राओं में बजे। अब देखिए, तीन अलग अलग तरह से मैंने बजाया ना आप लोगों के सामने, वो सारे ही तो कहरवा है, वो सारे ही 8 मात्रा या 4 मात्रा है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस कंपोजिशन में कहरवे को यूज करना है। अगर आपकी कंपोजिशन बहुत चंचल है, कोई गाना बहुत चंचल है, तो उसमें हम चंचल बोलों का कहरवा बजाएंगे। और कोई गाना बहुत ठहराव का है तो उसमें हम कहरवा बजाएंगे, लेकिन रुके हुए बोलों का। यहां फर्क आता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अब मैं आपको दूसरी तरह से समझाऊं। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आप बहुत रोक के रन बनाएंगे। रन तो फिर भी, सेंचुरी तो फिर भी बनाएंगे आप, हाफ सेंचुरी तो बनाएंगे, लेकिन बहुत रोक के, क्योंकि उसमें ठहराव है, हमें टाइम मिल रहा है। अगर आप 20-20 खेलेंगे तो उसमें आपको जल्दी बनाने पड़ेंगे रन। इसी तरह से अगर आपकी जो कॉम्पोजिशन है वो चंचलता में है, तेज लय में है, तो बोलों का भी जो आप चयन करेंगे वो चंचल बोलों का चयन करेंगे। पैटर्न बदल रहे हैं, तो ये कहरवे का एक अंदाज है। नेक्स्ट, रियाज कैसे करें? मैं आपको रियाज करने का एक तरीका बताऊं। आप लोग जब बचपन में
ए बी सी डी लिखते थे तो ए बी सी डी कितनी बार लिखते थे आप? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, कितनी बार लिखते थे? जब आप 5 पेज ABCD के लिखते थे तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी आती थी। बी सीधा हो गया, सी थोड़ा सीधा हो गया सर्कल, ए थोड़ा ठीक हो गया, है ना? एक बार में तो ABCD ठीक नहीं लिखी गई होगी आपसे, मम्मी भी डांटती होंगी, मैडम ने भी डांटा होगा। लेकिन क्या है, मतलब कहने का क्या है कि जब आप कोशिश करेंगे हर रोज़ लिखने की, कोई सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे, हर रोज़ उसको लिखने की कोशिश करेंगे, तब जाके फाइनली वो सेंटेंस में और ABCD में क्लैरिटी आएगी, एक क्लीननेस आएगी। जो आप ABCD लिख रहे हैं उसमें एक 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 बिल्कुल साफ लिखा जाएगा और लाइन भी सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं होगी। बेटा इसी तरह से हमारा म्यूजिक है। हमें हर रोज 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रियाज करना पड़ता है और तभी जाके वो बोल साफ होते हैं। दूसरी बात यह है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में तो क्लैरिटी नहीं आएगी बजाने में। आपको एक ही कॉम्पोजिशन को घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा उसको रिपीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने 3 ताल बजाऊं, आपको समझ में आया? ये जो 3 ताल है, मैंने हर लेवल पे इसको थोड़ी थोड़ी देर बजाया है। उससे क्या है कि आपके बोलों में भी क्लैरिटी आएगी, आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा और धा, दिन दिन इसमें जो क्लैरिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो आप एक चीज़ को, कोई भी चीज़ लीजिए, चाहे वो कहरवा हो या 3 ताल हो, उसको थोड़ी देर बजाइए। कितनी देर बजा सकते हैं? मान लीजिए इनिशियल स्टेज पे आप 10 मिनट बजाएंगे, 10 मिनट के बाद में आपके हाथ दुखने लगेंगे, ऐसे ऐसे करने लगेंगे। फिर आप मम्मी को बोलोगे कि मुझे पानी दे दीजिए, दूध दे दीजिए, थोड़ा रिलैक्स होंगे, आप कुछ खाने को दे दीजिए। फिर अगले दिन जब आप बैठेंगे तो 10 की जगह 15 मिनट बजाएंगे। फिर तीसरे दिन आप 15 की जगह 20-30 मिनट बजाएंगे। इसी तरह से आपका हर रोज़ स्टैमिना भी बढ़ेगा, प्लस जो आप कॉम्पोजिशन बजा रहे हैं उसकी क्लैरिटी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक उसी तरह जब आप स्कूल जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, घर पे आके फिर आप अपना होमवर्क करते हैं, तो आप एक एक सम को या एक एक चीज़ को सॉल्व करके देखते हैं 2-2, 3-3, 4-4 बार। उसके बाद में जाके फिर सॉल्यूशन मिलता है आपको। तो आप तबले को भी ऐसे समझें कि जैसे एक साइंस का या मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसको रोज़ करने से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप रोज़ कितना कर सकते हैं, कितना टाइम आपके पास में, कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा। थैंक यू। गिर सोमनाथ 2, JNV गिर सोमनाथ 2। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं हम लोग आपकी? आपने अभी जो तबला की जो बेसिक लैंग्वेज होती है, जैसे कि दा दिन दिन का, तो उसको दा दी, और उसको कैसे बजाया तबले में? अच्छा, उसको कैसे बजाएंगे? जो
तबले में बेसिक बोल हैं, जैसे सारे गामा पाधा नीसा, इसी तरह से तबले में बोल हैं। तो तबले में 5 बोल राइट हैंड के हैं, ये 7 बोल बेसिक हैं, लेकिन इनको कैसे बजाते हैं? लेकिन जब तबला बजता है तो उसमें दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन है, या यूं कहिए दोनों इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन है, या यूं कहिए लेफ्ट और राइट के जो ड्रम्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। एक पे बहुत शार्प टोन आता है, एक में बहुत शार्प टोन आता है, एक में बहुत बेस का टोन आता है जो बहुत मोटी आवाज़ का है, जैसे ये है। लेकिन जब हम इन दोनों के बोलों को कंबाइन करते हैं, ठीक उसी तरह जब आप बहुत सारे वर्ड्स को लेके, शब्दों को लेके एक वाक्य बनाते हैं, जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो कोई एक शब्द का नहीं होता है, उसमें 4, 5, 6, 10 शब्द आते हैं, तब जाके एक सेंटेंस बनता है और बात पूरी होती है। नहीं तो एक शब्द से बात पूरी नहीं होती है। इसी तरह से जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके बोल आता है। जैसे धा है, धिन, धा, धा तीटे, तीटे धा, धा घीन धा, धा धा तिन, तीना, 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 तिन, ना, तीटे, धा धा, धाती धा, घिने धा। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और आप तक अपना संगीत पहुंचाते हैं। JVN गिर सोमनाथ 2, इज इट क्लियर? JNV। और मन में कोई सवाल है जी? एक एक करके तो मैंने अभी आपको दिखाया था। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने बताया था आपको 5, ये तिन, तिन, ना, ती, तीटे, तीना, ना तिन, ना तीटे। ये तो एक एक करके मैंने आपको बताया। इसी तरह से लेफ्ट के बोल हैं क, घ, घे घे, गे 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 गे, गे 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 गे, घे गे। ये अलग अलग बोल हैं। नेक्स्ट, KVIIT गुवाहाटी। यस प्लीज, गो हेड, गो हेड, गो हेड। एनी क्वेश्चन? ताली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। देखो, तबले में 3 ताल आती है आपको। हाउ मेनी बीट्स आर देयर? 16 बीट्स, वेरी गुड। अब जो तबले में जो 16 बीट्स हैं उनमें ताली में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत छोटी सी चीज़ है, आई विल एक्सप्लेन टू यू।
1 पे ताली है, 5 पे ताली है, 9 पे कोई ताली नहीं है, 13 पे ताली है। आई विल रिपीट वंस अगेन, जो 3 ताल में जो तालियां हैं ना, जिससे हम डिविजन्स का हमें पता चलता है, तो 1 पे ताली है विच इज सम, विच इज द बिगिनिंग वन, 5 पे ताली है, 9 पे ताली नहीं है, 13 पे ताली है। तो 1, 5, 13 ये 3 तालियां हैं 3 ताल में। अब आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पे मैंने बोला 9 पे ताली नहीं है, तो 9 को ऐसे शो करेंगे, सिर्फ खाली शो करेंगे। एक बार फिर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अभी इसमें ताली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ये याद रखेंगे 1 पे ताल, 5 पे ताल, 13 पे ताल, 1 पे ताल, 5 पे ताल, 9 पे ताल नहीं है, रिमेंबर 9 पे ताल नहीं है, 13 पे ताल। सो इफ यू रिमेंबर किस किस मात्रा पे ताल है, किस किस नंबर्स पे ताल है, तो आपको याद रहेगा। इज इट क्लियर? अब आप लोग करके दिखाएं मेरे, मैं देखूं आप लोग को ठीक समझ में आया या नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाया, वेरी गुड। सो ये ताल का जो कंफ्यूजन था क्लियर हुआ? आई होप इट्स क्लियर नाउ। गुवाहाटी प्लीज, पुणे पुणे। मुझको 3 ताल का चक्रधार में प्रॉब्लम है। आप मुझे बोल के दिखाइए चक्रधार में प्रॉब्लम कहाँ है। कत तीटा गीगी तीटा कता कता गीगी तीटा कत गीगी तीटा कता गीगी ते धा गीगी ते धा गीगी ते धा। फिर बोले। कत तीटा गीगी तीटा कता कता गीगी तीटा कत गीगी तीटा कता गीगी ते धा गीगी ते धा गीगी ते धा। ये तो ठीक आ रहा है, आप इसको 3 बार मुझको बजाने में अच्छा एक फ्रेज बोले, मैं आपको बजा के दिखाऊंगा। कत तिटे तिटे तिटे, देख रहे हैं? कत तिटे 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 घेगे तिटे तिटे तिटे। कत तिटे 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 घेगे तिटे तिटे तिटे। आगे क्या है? आगे बोलो। कत तीटा गीगी तीटा कता कता गीगी तीटा कत गीगी तीटा कता अच्छा, गीगी ते धा गीगी नहीं 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 नहीं, छोटा छोटा बोलेंगे तो मैं छोटा छोटा बजा के दिखाऊंगा आपको, एक साथ मत बोलिए, छोटा बोलिए। कत तीटा गीगी तीटा। बस इतना बोले, कत तीटे घेघे तीटे, कत तीटे घेघे तीटे, कत तीटे घेघे तीटे। आगे बोले। कता कता गीगी तीटा। कता कता घेघे तीटे, कता 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 घेघे तीटे। कत तीटा गीगी तीटा कता कता गीगी तीटा कत गीगी तीटा कता। क घेघे तीटे कता, क घेघे तीटे कता, क घेघे तीटे कता। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए, नाउ इट्स टाइम अप एंड वी आर टुवर्ड्स एंड ऑफ आवर सेशन। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज वंडरफुल सेशन, वंडरफुल क्वेश्चंस, very interesting questions. Some of the schools, some of the students they asked me, बड़ा अच्छा लगा।
आपके मन में कोई सवाल हो किसी तरह का तो मेल करें school@r2rvirsa.com पे, school@r2rvirsa.com पे. So once again, thank you so much for all of you, and I hope you enjoyed today's session. Thank you so much on behalf of my entire team. Next week or next time, we are looking forward to see you with different schools, different questions, different themes. Thank you so much. Be happy and be healthy. Khuda Hafiz.